Subscribe to the channel Educate Sada and press the bell icon for the latest videos. Thank you. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम देखेंगे पाठ क्रमांक 5 जिसका नाम है जूलिया। उस पाठ के हम जो प्रश्न उत्तर हैं उन्हें हम देखेंगे। जैसे कि पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। तो दिया गया है, प्रश्न है गद्यांश में आया संसार। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, तो प्रश्न है गद्यांश में आया संसार। जैसे पहला है निमर्म, दूसरा है क्रूर, तीसरा है कठोर और है चौथा है हृदयहीन। इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा है कारण लिखिए। तो दूसरे का क है गृह स्वामी द्वारा जूलिया से माफ़ी मांगना। इसमें हमें कारण लिखना है कि क्या कारण था कि जो गृह स्वामी था वह जूलिया से माफ़ी मांगा। क्योंकि गृह स्वामी ने जूलिया के साथ मजाक किया था। इस प्रकार से आपको लिखने हैं। ख है गृह स्वामी से जूलिया को संसार के साथ लड़ने के लिए कहना। तो दूसरे का जो अर्थ है वह क्या कारण था कि गृह स्वामी ने जूलिया को कहा ताकि वह अपने आप को धोखाधड़ी करने वाले लोगों से बच सके। यहाँ पे दिया गया है तीसरे का क, परिच्छेद में प्रयुक्त कोई एक मुहावरा ढूंढकर उसका सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपके जो परिच्छेद है उसमें से एक मुहावरा ढूंढना है और उसमें से वाक्य में उसे प्रयोग करना है। जैसे कि परिच्छेद में आया है आंसू पीना, तो उसका अर्थ होता है असमर्थता के कारण शांत बैठ जाना। और इसका वाक्य बनता है पुलिस के सामने एक न चली और उसे आंसू पी जाना पड़ा। तो आपको यह ध्यान देना है कि अगर प्रश्न में अगर यह पूछा गया है कि मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो यहाँ पे जो मुहावरा होता है उसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है, न कि उसके अर्थ को हमें वाक्य में प्रयोग करना है। ख, पर शब्द के दो अर्थ लिखिए। पर शब्द का पहला है लेकिन और दूसरा आएगा पंख। तो एक पर का मतलब होता है लेकिन और दूसरे पर का अर्थ होता है शब्द। हम आगे देखेंगे प्रश्न सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। तो पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। प्रश्न है जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर। तो जो हमने अभी तक पढ़ा उसमें जूलिया के मन के जो भाव हैं दर्शाने वाले वो कौन कौन से स्वर हैं। पहले में है कांपता हुआ स्वर, दूसरा है विनीत स्वर, तीसरा रोता हुआ स्वर और चौथा है दबे स्वर। इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक ख है ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। पहला है वान्या और दूसरा है रूबल। तो आपको ये जैसे कि यह दिया गया है वान्या, तो वान्या जो है ऐसा आपको प्रश्न तैयार करना है जिसके उत्तर ये वान्या शब्द आए। हमने जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है कोल्या के अलावा जूलिया से कौन पढ़ता था। तो कौन पढ़ता था? वान्या। अगर इस प्रकार का अगर प्रश्न आता है और आप प्रश्न बनाते हो तो उसके लास्ट में प्रश्न क्रमांक जो चिन्ह है वह लगाना अनिवार्य है। और जो है दूसरा है उत्तर रूबल। तो इसका हमें यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया गया है जैसे
रूसी मुद्रा का नाम क्या है? तो रूसी मुद्रा का नाम क्या था? रूबल। तो उसका हमने ये प्रश्न बनाया है और उसके अंत में हमें प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वह लिखना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, पाठ में प्रयुक्त अंकों का उपयोग करके मुहावरे लिखिए। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा 7, 8, 4, 3, तो उस प्रकार से हमें उन अंकों को लेकर उनका मुहावरा तैयार करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है 7, जो यह 7 जो है वह अंक है, उससे आपको मुहावरे तैयार करना है। 7 पर्दे में रखना, उसका अर्थ होता है अच्छी तरह छिपा कर रखना। और दूसरा है 10, 10 उंगलियां घी में होना, इसका अर्थ होता है खूब लाभ होना। इस प्रकार से आपको लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, कई बार अज्ञान के कारण गरीबों को ठगा जाता है, यह देखकर मेरे मन में विचार आया। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। गरीबों को न चाहते हुए भी मजबूरी में शोषण का शिकार होना पड़ता है। लोग उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उन पर तरह तरह के अन्याय करते हैं। इस बात को जानते हुए भी चुप रहते हैं। उनकी यह खामोशी लोगों उन पर और अत्याचार करने का निमंत्रण देती है। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। आगे हम देखेंगे भाषा बिंदु। नीचे दिए गए चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए तथा वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। अभी यहाँ पे जो क्रमांक दिया गया है, चिन्ह, नाम और वाक्य, जैसे कि यहाँ पे चिन्ह दिए गए हैं और उनके हमें नाम यहाँ पे लिखने हैं। और फिर उसके बाद ज़रूरी ये नहीं है कि ये जो चिन्ह है उसके सामने हमें लगाना है, बल्कि हमें जो भी इस वाक्य में सूटेबल जो चिन्ह रहेंगे उन्हें इस वाक्य में लगाने हैं। जैसे कि पहला जो चिन्ह दिया गया है उस चिन्ह का नाम क्या है? यस, योजक। तो यहाँ पे पहला जो वाक्य है वहाँ पे दिया गया है, स्त्री शिक्षा को लेकर लेखक के क्या विचार थे। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाना है? यस, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अभी जैसे यहाँ पे दूसरा दिया गया है, तो दूसरा जो चिन्ह है उसका नाम है संक्षेप चिन्ह। श्याम तुम आ गए। अब यहाँ पे जो है कौन सा चिन्ह लगा है? यस, स्व अल्प विराम जो चिन्ह है इसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे और जो लास्ट में जो चिन्ह लगा है वह पूर्ण विराम चिन्ह है। अभी हम देखेंगे तीसरा जो चिन्ह है उस चिन्ह को ये जो चिन्ह है इसे हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं। चौथा जो चिन्ह है उसे हम बड़ा कोष्ठक चिन्ह कहते हैं। और जो पांचवा है उसे दोहरा अवतरण चिन्ह कहते हैं। और उसके बाद जो छठा है उसे हम स्व अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। और जो सातवां है उसे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। आठवां जो है उसे अर्धविराम चिन्ह कहेंगे। और जो नौवां चिन्ह है ये जो आप देख रहे हैं उसे हम छोटा कोष्ठक चिन्ह कहेंगे। और जो लास्ट में आता है 10वां, इसे हम पूर्ण विराम चिन्ह कहेंगे। तो उसी प्रकार से इन चिन्हों का उपयोग करके वाक्यों में उपयोग करके हमें लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने किया है उसी प्रकार से आप लोगों को भी कंप्लीट करना है। और बच्चों आप लोगों का होमवर्क है, संसार में दब्बू और ऋण रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस पर लगभग 8 से 10 वाक्यों में अपने विचार लिखिए। धन्यवाद।